नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो लाती हूँ छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी-नानी सुनाती थी और वो मैं आपको सुनाती हूँ। आज मैं कोई स्टोरी नहीं लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट संडे में प्रॉमिस किया था कि मैं हर संडे आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगी, जिसमें हम अपने रियल हीरो और सुपर हीरोज़ के बारे में बात करेंगे। रियल सुपर हीरो वो नहीं जो मूवीज में दिखाए जाते हैं, फिक्शन हीरोज, उनके बारे में नहीं, जो हमारे रियल हीरो हैं, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, अपनी जान तक दे दी, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत से सुपर हीरोज हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु, लाल बालपाल, बहुत से, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत से ऐसे हीरोज हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। थोड़ा-थोड़ा नाम जानते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं कि उनकी उपलब्धि क्या थी, उनका परिवार कैसा था, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, उन्होंने किस तरह से हमें स्वतंत्रता दिलाई, उन्होंने कैसी-कैसी जंग लड़ी, कुछ नहीं पता। बस हमें उनका थोड़ा-थोड़ा नाम पता है। उनकी किसी चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, उनको जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में इतनी सब बातें नहीं बताई गई हैं, थोड़े-थोड़े नाम बताए गए हैं, तो हम सब चीज़ जानेंगे। तो आइए हम अपने सिप तो आइए हम अपने सुपर हीरो के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्या आपको पता है कि हमारी आज़ाद हिंद फौज को किसने बनाया था? तो फिर बताइए कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा का नारा किसने दिया था? ठीक समझे आप, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आइए आज हम उनकी जीवन गाथा के बारे में सुनते हैं। सुभाष चंद्र जी का जन्म कटक, उड़ीसा के बंगाल परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपनी माता पिता के वे 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई शरद चंद्र जी के बहुत करीब थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था और उनके पिता जानकीनाथ कटक के मशहूर सफल वकील थे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपाधि भी दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वे बहुत मेहनती और अपने टीचर के प्रिय थे, लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी कोई रुचि नहीं रही। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कलकत्ता चले गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिलॉसफी में बीए किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा उठाया गया था। ये पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान में आए, जिसमें इंग्लिश में उन्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिले। नेताजी स्वामी विवेकानंद जी की को अपना गुरु मानते थे। वे उनकी द्वारा की गई बातों को बहुत अनुसरण करते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति बहुत प्रेम था। वे उसकी आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में काम करते थे। नेताजी कलकत्ता के नौजवानों, छात्र छात्रा व मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वे जल्द से जल्द पराधीन भारत को
स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र जी को नाम से जानने लगे थे। उनके काम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे, जिससे वो यूथ लीडर के रूप में चर्चित हो रहे थे। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान नए व पुराने मेंबर्स के बीच बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। नए युवा किसी भी नियम के में नहीं चलना चाहते थे। वे सब्वे के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र जी और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी, जो हिंसा में भी विश्वास रखती थी। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मकसद एक ही था। दोनों ही भारत देश की आज़ादी जल्द से जल्द चाहते थे। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए। इनके खिलाफ गांधी जी ने पटाभिया सीतारामैया को खड़ा किया था, जिसे नेताजी ने हरा दिया था। गांधी जी को ये अपनी हार लगी थी, जिससे वे दुखी हो गए थे। नेताजी ये बात जानकर अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। विचारों का मेल न होने की वजह से नेताजी लोगों की नज़र में गांधी विरोधी होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद अब कांग्रेस छोड़ दी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने वहां अपना रुख किया। वे पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे, ताकि अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़े और वे देश छोड़कर चले जाएं। इस बात का उन्हें बहुत अच्छा असर दिखने मिला। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्तों तक उन्होंने न खाना खाया न पानी पिया। उनकी बिगड़ती हालत को देख देश में नौजवान उग्र होने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तब सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर रखा। इस दौरान 1941 में नेताजी अपने भतीजे शिशिर की मदद से वहां से भाग निकले। सबसे पहले वे बिहार के गोमहा गए। वहां से वे पाकिस्तान के पेशावर जा पहुंचे। इसके बाद वे सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां से वे शासक एडोल्फ हिटलर से मिले। राजनीति में आने से पहले नेताजी दुनिया से बहुत हिस्सों में घूम चुके थे। उन्हें देश दुनिया की अच्छी समझ थी। उन्हें पता था कि हिटलर और पूरा जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था। ब्रिटिशों से बदला लेने के लिए उन्हें यह कूटनीति सही लगी और उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना उचित लगा। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एमिली से शादी कर ली, जिसके बाद बर्लिन में रहने लगे। उनकी एक बेटी भी हुई, जिनका नाम अनीता बॉस रखा गया। 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़ साउथ ईस्ट एशिया मतलब जापान जा पहुंचे। वहां वे मोहन सिंह जी से मिले, जो उस समय आज़ाद हिंद फौज के मुखिया थे। नेताजी मोहन सिंह जी व राम बिहारी बोस जी के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही नेताजी आज़ाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई। 1944 में नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। नेताजी इंग्लैंड गए, जहां वे ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष व राजनीति मुखिया लोगों से मिले, जहां उन्होंने भारत की आज़ादी और उसके भविष्य के बारे में बातचीत की। ब्रिटिशों को उन्होंने बहुत हद तक भारत छोड़ने के लिए मना भी लिया था। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया था, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने इस दुर्घटना की बहुत सी जांच कमेटी भी बिठाई, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मई 1956 में शाहनवाज कमेटी नेताजी की
मौत की गुत्थी सुलझाने जापान गई, लेकिन ताइवान ने कोई खास राजनीतिक रिश्ता न होते हुए उनकी सरकार ने कोई मदद नहीं की। 2006 में मुखर्जी कमीशन ने संसद में बोला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। उनकी अस्थियां जो रेकोजी मंदिर में रखी गई हैं, वो उनकी नहीं है, लेकिन इस बात का भारत सरकार ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच व विवाद चल रहा है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2023 में 23 जनवरी को उनका 125वां जन्मदिन के रूप में मनाया गया था। तो ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। सुना आपने, कितना कुछ था उनके पास में और उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया। काश वो होते तो कितना अच्छा होता, वो भी हमारे देश को आजाद होते हुए देखते। जाने उनकी मौत किस तरह से हुई, कुछ नहीं पता। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें लोग क्या कहते हैं कि वो जब गए, कुछ नहीं पता। पर हम यही आशा करते हैं कि वो जहां भी हो, हमारा उन्हें शत शत नमन। इसी तरह से हम उन्हें याद करते रहेंगे। तो आगे भी इसी तरह हर संडे हम अपने रियल सुपर हीरोज के बारे में बात करेंगे। कृपया आप मेरे इस सफर में साथ जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।